कोरोना वायरस की और कोरोना वायरस के मरीजों की क्या स्थिति है भारत में, वो चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। माइलस्टोन ऑफ ए मिलियन। माइलस्टोन का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है ना, एक नकारात्मक सेंस में कहा गया है कि भाई जो भारत में कोरोना वायरस का आंकड़ा 1 मिलियन छू लिया, यानी कि भारत में कोरोना वायरस के केस 1 मिलियन से भी ज़्यादा हो गए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उपलब्धि है नकारात्मक वे में। डेथ्स रिमेन लो, कि भारत में मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस के चलते होने वाली लोगों की जो मृत्यु है वे तो कम बनी हुई है, डेथ्स रिमेन लो। बट लेकिन इंडिया मस्ट फाइट, लेकिन इंडिया को जरूर लड़ना होगा। किस चीज़ से? इस कोरोना वायरस से। नॉट मैनेज द डाटा, यानी कि भारत और भारत के अधिकांश राज्य क्या कर रहे हैं, जो ये डेटा है ना, इनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो ये हमारे यहाँ पे कम मृत्यु हुई, हमारे यहाँ पे कम केस सामने आए। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि डेटा को मैनेज करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ना। आगे देखते हैं। इंडिया वाज होपिंग, भाई इंडिया जो है ये उम्मीद कर रहा था। इंडिया वाज होपिंग, इंडिया ये आशा कर रहा था दैट द एक्सटेंडेड लॉकडाउन। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देना। एक्सटेंडेड का मतलब है बढ़ाया हुआ, विस्तारित किया हुआ। यानी कि ये जो लॉकडाउन है जिसको कि बढ़ा दिया गया था, तो ये बढ़ा हुआ लॉकडाउन जो है अलोन, इंडिया को ऐसा लग रहा था कि ये बढ़ा हुआ लॉकडाउन मात्र माइट, शायद हेल्प की मदद कर सकता है। इट, कि भारत को लगा कि ये बढ़ा हुआ लॉकडाउन ही भारत की मदद कर सकता है। किस चीज़ में? विन द बैटल अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस। नोवल का मतलब होता है नया, है ना, कि ये कोरोना वायरस जो है ना पूरे विश्व के लिए नया है, तो नोवल कोरोना वायरस। कि भारत इस बात पर उम्मीद लगाए बैठा था कि नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए बढ़ा हुआ लॉकडाउन ही मात्र हमारी मदद कर सकता है। बट द माइक्रोब का मतलब ये जो कोरोना वायरस के लिए कहा गया है सूक्ष्म जीवाणु। बट द माइक्रोब हैज़ बीन स्प्रेडिंग, लेकिन यह वायरस जो है लगातार फैल रहा है। हैज़ बीन स्प्रेडिंग विथ रिन्यूड विगोर का मतलब है पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ। लेकिन यह जो वायरस है लगातार अपनी पूरी ताकत के साथ फैलता जा रहा है। सो मच, इतना ज़्यादा फैल रहा है, सो दैट इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है कि ऑन जुलाई 16 जुलाई की अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ कन्फर्म्ड इन्फेक्शंस, कोरोना वायरस के संक्रमण के केस और कोरोना वायरस के चलते होने वाली मृत्यु की संख्या क्रॉस्ड ग्रिम का मतलब है विकट, भयानक, माइलस्टोन की एक महत्वपूर्ण कदम को जो है आंकड़ा पार कर गया। 1 मिलियन तो हो गए कोरोना वायरस के संक्रमण के केस और 25,000 कोरोना वायरस के चलते हो गई मृत्यु है कोरोना वायरस से। 16 जुलाई की आंकड़े हैं ये, रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः, यानी कि 1 मिलियन तो हो चुके हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के केस और 25,000 हो चुकी है कोरोना वायरस से मौतें भारत में। इफ इट टुक, अब देखो ये कोरोना वायरस की रफ्तार को समझ लो आप कि किस रफ्तार से जो है कोरोना वायरस इंडिया में चल रहा है। इफ इट टुक 109 डेज टू रीच 1 लाख केसेस, कि भाई अगर, यानी कि 109 दिन लगे कोरोना वायरस के जो केस हैं उन केसेस को 1 लाख होने में कितना टाइम लगा? उनको होने में लगे 109 दिन। बट जस्ट 15 डेज टू डबल, 109 के बाद में 15 दिन और लगे और कोरोना वायरस के केसेस 1 लाख से 2 लाख हो गए सिर्फ 15 दिनों में। यानी कि शुरुआत के 1 लाख होने में आपको लगा 109 दिन का टाइम और 1 लाख से 2 लाख होने में लगा सिर्फ 15 दिन का समय। द डेज टेकन टू ऐड ईच एडिशनल 1 लाख केसेस हैव बीन श्रिंकिंग। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि लगातार दिनों में कमी आती जा रही है। देखो शुरू में 109 दिन लगे थे 1 लाख होने में, उसके बाद में लगे 15 दिन और 1 लाख से सीधा 2 लाख डबल हो गए। इसके बाद में हर 1 लाख की बढ़ोतरी होने में लगने वाले दिनों की संख्या में लगातार कमी आती जा रही है। द डेज टेकन टू, यानी कि कम से कम दिन में जो है 1 लाख का आंकड़ा पार कर जाता है। यानी कि पहले मानो 10 दिन लगे तो उसके बाद में 8 दिन लगे, उसके बाद में 5 दिन लगे, उसके बाद में 3 दिन लगे, है ना, इस तरह से। तो द डेज टेकन टू ऐड ईच एडिशनल 1 लाख केसेस हैव बीन श्रिंकिंग का मतलब है कमी होते जाना, सिकुड़ते जाना। द लास्ट 2 एडिशंस ऑफ 1 लाख केसेस, द लास्ट 2 एडिशंस ऑफ 1 लाख केसेस टू रीच 1 मिलियन, यानी कि 8 लाख हो चुके थे कोरोना वायरस के केस। इसके बाद में 8 से 9 लाख हुए और 9 से 10 लाख हुए। तो 8 से 9 लाख, 1 लाख केस जुड़े, 9 से 10 लाख, फिर 1 लाख केस जुड़े। तो इन केसेस को जुड़ने में कितना टाइम लगा? टुक जस्ट 3 डेज ईच, है ना, प्रत्येक से 3 दिन में। 8 से 9 लाख हो गए 3 दिन में और 9 से 10 लाख हो गए 3 दिनों में। तो देखो कितनी रफ्तार से जो है कोरोना वायरस चल रहा है। वाइल
द राइजिंग फ्रेश केसेस रिपोर्टेड ईच डे, वाइल द राइजिंग फ्रेश केसेस, की मतलब ये जो भी केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, जो भी उभरते हुए केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, जिनकी जानकारी दी जा रही है प्रत्येक दिन, कुड बी एस्क्राइब्ड टू, है ना, उनका कारण हो सकता है, कुड बी एस्क्राइब टू, उनका कारण हो सकता है इंक्रीज्ड टेस्टिंग, है ना, उसके लिए हम जो है बढ़ी हुई, इंक्रीज टेस्टिंग का मतलब है कि भाई हमने टेस्टिंग को बढ़ा दिया है ना, तो हमारी बढ़ाई हुई टेस्टिंग कोरोना वायरस के जो लगातार ज़्यादा केसेस आ रहे हैं ना सामने, वो उसका कारण ये हो सकता है, क्या हो सकता है, उसको एस्क्राइब कर सकते हैं, है ना, उसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, कारण बना सकते हैं कि भाई हमने टेस्टिंग को जो है और ज़्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन द अंडरलाइंग रीजन, लेकिन जो निहित छिपा हुआ जो कारण है ना, जो अंडरलाइंग है, मतलब जो मूल कारण है, द अंडरलाइंग रीजन फॉर द केस राइज इज अनडाउटली द वाइड स्प्रेड ऑफ द वायरस इन द कम्युनिटी, द अंडरलाइंग रीजन, ठीक है, बड़ी हुई, हमने टेस्टिंग को ज़्यादा कर दिया है तो उसके माध्यम से ज़्यादा मरीजों का हम पता लगा पा रहे हैं, लेकिन एडिटोरियल फाइनली बात करता है कि भाई जो मूल कारण है केसेस में बढ़ोतरी होने का, वह बिना किसी संदेह के मूल कारण जो है वो ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है, द वाइड स्प्रेड का मतलब है व्यापक फैलाव ऑफ द वायरस इन द कम्युनिटी, कि कम्युनिटी में, कि समाज के भीतर कोरोना वायरस का फैलाव व्यापक तरीके से हो चुका है, ये है मूल कारण। आगे देखते हैं। विथ सर्वेलेंस, ये सर्वेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सिनोनिम एंटोनिम में भी आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है और स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है। विथ सर्वेलेंस नॉट बीइंग कमेंडेबल, विथ सर्वेलेंस नॉट बीइंग कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, सराहनीय, है ना, विथ सर्वेलेंस नॉट बीइंग कमेंडेबल, द 10.3% टेस्ट पॉजिटिव रेट nationally in the last few days shows that a very large pool of infections remains undiagnosed। कुल मिला के हमारी जो निगरानी है ना, वह निगरानी जो है कोई ढंग की नहीं चल रही है। विथ सर्वेलेंस नॉट बीइंग, यहाँ बीइंग का मतलब है होना, कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय, कि हमारी जो निगरानी है कोरोना वायरस को लेकर जो हम निगरानी कर रहे हैं वह कोई प्रशंसनीय नहीं है, सराहनीय नहीं है। क्यों? द 10.3% टेस्ट पॉजिटिविटी रेट नेशनली, कि भाई जितने भी हम परीक्षण कर रहे हैं ना लोगों के, उनमें से 10% जो है ना लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव निकल के सामने आ रहे हैं इन द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों के दौरान। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है दैट ए वेरी लार्ज पूल ऑफ इन्फेक्शन, यहाँ पे पूल का मतलब है एक बड़ी संख्या है ना लोगों की, ए वेरी लार्ज पूल ऑफ इन्फेक्शंस रिमेन्स अनडायग्नोस्ड, कि इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है उनका परीक्षण नहीं किया गया है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। 2, यद्यपि द नंबर ऑफ टेस्ट डन डेली हैज़ नाउ क्रॉस्ड 3 लाख, कि लगातार, यानी कि एक दिन में कितना परीक्षण किया जा रहा है लोगों में कोरोना वायरस का? 3 लाख, है ना, 3 लाख से भी ज़्यादा। 2, यद्यपि, हालांकि, द नंबर ऑफ टेस्ट, की जो भी हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं ना कोरोना वायरस की जांच के लिए, जो डेली जो टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, हैज़ नाउ क्रॉस्ड 3 लाख, अब 3 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट जो है रोजाना कंडक्ट किए जा रहे हैं भारत में कोरोना वायरस के लिए। द हाई टेस्ट पॉजिटिव रेट, लेकिन ये जो कोरोना वायरस के टेस्ट में जो हम टेस्ट कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। अंडर स्कोर्स, ये इस चीज़ को दिखलाता है। अंडर स्कोर का मतलब होता है हाईलाइट करना, किसी चीज़ को रेखांकित करना। द नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेली टेस्ट, तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ठीक है, हम लगातार 3 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट जो है, यानी कि कोरोना वायरस के मरीज जो है लगातार सामने आते ही जा रहे हैं। तो इसके चलते इस बात की ज़रूरत है कि हम टेस्टिंग को और ज़्यादा इंक्रीज करें बाय एटलीस्ट ए फ्यू फोल्ड, कि कम से कम कुछ और गुना, टेस्टिंग को कुछ और गुना जो है हम ज़्यादा करें। एनी डिले इन टेस्टिंग एंड आइसोलेटिंग, ट्रेसिंग का मतलब है कोरोना वायरस के मरीज का पता लगाना, टेस्टिंग का मतलब है परीक्षण करना, आइसोलेट का मतलब है कि कोई व्यक्ति हमें पता चला जो कि इन्फेक्टेड है, जो कि संक्रमित है, उसे कुछ दिनों के लिए अलग कर देना। अगर इन सब चीज़ों में हम किसी भी तरह की देरी करते हैं, है ना, एंड देयर कॉन्टैक्ट्स, तो आइसोलेटिंग द इन्फेक्टेड एंड देयर कॉन्टैक्ट्स, आइसोलेटिंग द इन्फेक्टेड का मतलब है जो संक्रमित व्यक्ति है उसको पृथक कर देना, एंड देयर कॉन्टैक्ट, और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जो व्यक्ति आए उन व्यक्तियों की पहचान करना, है ना। और इन सब चीज़ों में अगर देरी की जाती है ना, तो ये जो डिले है, ये डिले के लिए आया है यहाँ पे विल, तो ये अगर डिले किया जाता है, विल ओनली लीड टू का मतलब है कारण बनेगा, एन अनइमेजिनेबल स्प्रेड ऑफ द वायरस, अगर इन चीज़ों में कोताही बरती जाती है ना, अगर इन चीज़ों में किसी भी तरह का डिले किया जाता है, तो उसके माध्यम से क्या होगा, उसके माध्यम से जो है वायरस का फैलाव बढ़ेगा, जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। विल लीड टू कारण बनेगा, एन अनइमेजिनेबल स्प्रेड ऑफ द वायरस एज ऑलरेडी सीन इन ए फ्यू इंडियन सिटीज, जैसा कि
कुछ भारतीय शहरों में पहले से ही देखा गया है ना। कुछ भारतीय शहरों में हमें ये देखने को मिला, क्या देखने को मिला, ए कास्केड ऑफ इवेंट्स, या कास्केड का मतलब है सीरीज, एक कास्केड ऑफ इवेंट्स है ना, कुछ घटनाएं हमें लगातार देखने को मिली, घटनाओं की श्रृंखला हमें देखने को मिली, बिगिनिंग विथ ए डिले इन डिसीज डिटेक्शन, कि कुछ भारतीय शहरों में क्या हुआ कि हम इस कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने में, इस कोरोना वायरस को पता लगाने में हमने देरी कर दी, तो उसके परिणाम बहुत भयंकर हुए, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना, कि बिगिनिंग विथ ए डिले, कि कुछ शहरों में हमें देखने को मिला, एक है ना क्या देखने को मिला, इन डिसीज डिटेक्शन, कि भाई हम इस बीमारी को डिटेक्शन करने में हमने देरी कर दी। तो कैन ओवरवेलम, ओवरवेलम का मतलब है पूरी तरीके से घेर लेना है ना, पूरी तरीके से निगल जाना, कैन ओवरवेलम द हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम टू नेगेटिवली इम्पैक्ट, नकारात्मक रूप से प्रभाव डालते हुए, द केस फैटेलिटी रेट, कोरोना वायरस के केस के चलते होने वाले मृत्यु की संख्या, फैटेलिटी रेट का मतलब मृत्यु दर, कि कई शहरों में हमें यह देखने को मिला कि इस डिसीज को, इस कोरोना वायरस को डिटेक्शन करने में अगर हमने देरी की तो उसके माध्यम से क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या परिणाम हमें देखने को मिले, कि हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है उसको कोरोना वायरस निगल सकता है ना। ओवरवेलम का मतलब है पूरी तरीके से घेर लेना, पूरी तरीके से पराजित कर देना, कि कोरोना वायरस जो है हमारे हेल्थ सिस्टम को पूरी तरीके से पराजित कर सकता है और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, टू नेगेटिवली इम्पैक्ट द केस फैटेलिटी रेट, इसका नकारात्मक प्रभाव ये पड़ सकता है कि कोरोना वायरस के चलते होने वाली जो मृत्यु है ना, उनमें इजाफा हो सकता है, उनमें बढ़ोतरी हो सकती है, विच इज करंटली वेरी लो, जो कि अभी क्या है, फैटेलिटी रेट जो है ना अभी बहुत कम है और उसमें जो है बढ़ोतरी हो सकती है अगर हमने लापरवाही बरती तो। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, विच इनिशियली अपीयर्ड टू हैव कंटेंट, देखो अभी पहले एडिटोरियल मैंने बताया था आपको, ये स्ट्रक्चर है ना, टू हैव कंटेंट, ये क्या है, ये है परफेक्ट इन्फिनेटिव है ना, टू हैव कंटेंट का मतलब ऐसा कर लिया है, विच इनिशियली, इनिशियली का मतलब है प्रारंभ में, कि केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जिन्होंने की प्रारंभ में ऐसा करता हुआ प्रतीत होते हैं कि भाई ऐसा उन्होंने कर लिया, अपीयर्ड का मतलब है कि ये पूरे राज्य प्रतीत हुए, क्या प्रतीत हुए, ऐसा प्रतीत हुआ कि इन्होंने कर लिया है, क्या कर लिया है, द वायरस स्प्रेड, कि ये तीनों की तीनों राज्य वायरस के फैलाव को नियंत्रित कर लेते हुए प्रतीत हुए, ऐसा लगा कि भाई इन्होंने वायरस के फैलाव को कंट्रोल कर लिया है। हैव सीन शार्प सर्जेस, लेकिन हमें क्या देखने को मिला, इन तीनों के तीनों राज्यों में कुछ ही दिनों बाद में हमें क्या देखने को मिला, हैव सीन शार्प सर्ज, सर्ज का मतलब है बढ़ोतरी, इन तीनों राज्यों में हमें देखने को मिला कि अचानक से कोरोना वायरस के केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। इफ बेंगलुरु बक्ड द ट्रेंड इन द अर्ली स्टेज, देखो अर्ली स्टेज में क्या हुआ कि हर जगह कोरोना वायरस फैल रहा था, लेकिन बेंगलुरु ने कोरोना वायरस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रखा था। तो बक्ड द ट्रेंड का मतलब है कि जो ट्रेंड चल रहा है ना, उस ट्रेंड के खिलाफ है ना, अगर कुछ कर रहे हो आप तो उसको बोलते हैं बक द ट्रेंड। तो इफ बेंगलुरु बक्ड द ट्रेंड इन द अर्ली स्टेज, कि अगर हम पूर्व शुरुआती स्तर की अगर हम बात करें, कोरोना वायरस के शुरुआती स्टेज की अगर हम बात करें, तो बेंगलुरु में जो है ना हमें कुछ अलग ही ट्रेंड देखने को मिला कि भारत में लगातार कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते जा रहे थे, जबकि बेंगलुरु में काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में थी। इट हैज़ बिकम ए स्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ द कुकी क्रम्बल्स व्हेन केसेस स्पाइक एंड द सिस्टम इज नॉट फुली गियर्ड। अब देखो लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, बाद में हमें क्या देखने को मिला बेंगलुरु में, इट हैज़ ए स्टैंडिंग एग्जाम्पल, बाद में जो बेंगलुरु में हमें देखने को मिला वह एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है, ऑफ हाउ द कुकी क्रम्बल्स, कि किस तरह से आपका प्लान जो है ना वह बिल्कुल गिर जाता है ना, कि किस तरह से मामला जो है पूरा की पूरा लड़खड़ा जाता है। ये हमें कहाँ देखने को मिला, बेंगलुरु में देखने को मिला है ना। व्हेन केस स्पाइक, व्हेन केस स्पाइक, स्पाइक का मतलब क्या होता है, स्पाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी होना है ना, स्पाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी होना। व्हेन केसेस स्पाइक एंड द सिस्टम इज नॉट फुली गियर्ड, फुली सिस्टम इज नॉट फुली गियर्ड का मतलब है पूरी तरीके से तैयार होना। व्हेन द सिस्टम इज नॉट फुली गियर्ड का मतलब है कि भाई पूरी तरीके से तैयार होना फॉर द चैलेंजेस, कि यदि आपके सामने जो चुनौतियां आने वाली हैं उन चुनौतियों से निपटने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार नहीं होते हो तो उसका जो है क्या परिणाम हो सकता है, वो कुछ जो है हमें देखने को मिला है ना। तो ध्यान में रखना है इसको, दैट्स द वे, ये जो है ना अपना कुकी क्रम्बल्स, इस कुकी क्रम्बल्स का हम प्रयोग करते हैं कि जैसे कि भाई कुछ ऐसी घटना जिसे कि रोका जा सकता था है ना, दैट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड है ना, तो उसको आप नहीं रोक सके है ना, वही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कुछ दुर्भाग्यवश ऐसा घट जाए जिसे कि रोका जा सकता था, उसको हम बोलते हैं कुकी क्रम्बल्स।
तो यही एडिटोरियल ने कहा कि भाई बेंगलुरु में हमें ये देखने को मिला कि बेंगलुरु ने पहले तो काफ़ी हद तक स्थिति कंट्रोल थी। बेंगलुरु में बक द ट्रेंड का मतलब है कि भाई जैसा कि भारत में देखने को मिल रहा था, चारों तरफ केस बढ़ रहे थे, लेकिन बेंगलुरु ने कंट्रोल कर रखा था, अच्छी बात है। लेकिन बाद में कुछ ही दिनों बाद हमें क्या देखने को मिला कि किस तरह से कुकी क्रम्बल्स हुई का मतलब है कि दुर्भाग्य बेंगलुरु में घटित हुआ, है ना, जिसके कोई रोका जा सकता था। अचानक जो है कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने लगे, उनकी संख्या बढ़ने लगी। तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि चुनौतियों से निपटने के लिए अगर आप ठीक तरीके से तैयार नहीं होते हो तो मामला जो है बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। आगे देखते हैं। एग्रेसिव ट्रेसिंग, एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, यहाँ पे आक्रामक से मतलब है जबरदस्त, ट्रेसिंग का मतलब है कोरोना वायरस के मरीजों का पता लगाना। एग्रेसिव ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग, एग्रेसिव ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग हेल्प्ड चेन्नई, कि जबरदस्त रूप से कोरोना वायरस के मरीजों का पता लगाना और टेस्टिंग को बढ़ाना, इसके माध्यम से चेन्नई की काफ़ी मदद हुई है ना। चेन्नई रिड्यूस द सर्ज का मतलब है बढ़ोतरी। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या में कमी लाने में जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। किस चीज़ का? जबरदस्त रूप से जो है ट्रेस करना, मरीजों की संख्या का पता लगाना और उनकी टेस्टिंग करना। कहाँ पर? चेन्नई ने जो है ये कदम उठाया। बट द कमिंग डेज विल रिवील, आने वाले दिन ये बताएंगे, है ना, आने वाले दिन इस चीज़ का खुलासा करेंगे। इफ इट्स 12-day लॉकडाउन इन जून हैड ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू दिस। देखो चेन्नई ने क्या किया था, 12 दिनों का लॉकडाउन लगाया था जून में, है ना, कि भाई कोरोना वायरस को रोकने के लिए। तो अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि यह चेन्नई में जो अतिरिक्त 12 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था ना, इसका मतलब क्या कुछ फायदा रहा। बट द कमिंग डेज विल रिवील इफ इट्स 12-day लॉकडाउन इन जून हैड ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू दिस while दिल्ली appears to have hammered। अब देखो फिर यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनिटिव लगा दिया है, जबकि दिल्ली प्रतीत होता है to have hammered down, है ना, to have hammered down, है ना, जबकि दिल्ली प्रतीत होता है। क्या मतलब होता है इसे हैमर डाउन का? हैमर डाउन का मतलब होता है कमी लाना किसी चीज में, है ना, कि दिल्ली जो है प्रतीत होता है टू हैव हैमर डाउन, कि दिल्ली ने कमी ला दी है, यानी कि दिल्ली ने कमी कर ली है। किस चीज में कमी ला दी है? द टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, कि दिल्ली में जो लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ती जा रही थी, तो उसमें थोड़ी कमी लाया है दिल्ली, है ना। इन रिसेंट वीक्स, अभी हाल ही के सप्ताहों के दौरान, ओवर रिलायंस ऑन रैपिड एंटीजन टेस्ट, ओवर रिलायंस का मतलब है कुछ ज़्यादा निर्भर हो जाना। किस चीज़ पर ज़्यादा निर्भर होना ना? रैपिड का मतलब होता है शीघ्रता के साथ, कि शीघ्रता के साथ जो एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं उन पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर हो जाना। और ये जो टेस्ट किए जा रहे हैं ना, विच हैव लो सेंसिटिविटी, ये कोई इनकी सेंसिटिविटी जो है ना, इनका प्रदर्शन जो है ना, उन पर आप निर्भर नहीं रह सकते। ये बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी नहीं दे रहे कि ठीक है दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो है उसमें कमी आई है, लेकिन जो टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं ना, तो उन टेस्ट पर आप ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये जो टेस्ट है ना, ये बिल्कुल ठीक तरह से जानकारी नहीं देते, इनकी सेंसिटिविटी जो है वो काफ़ी कम है। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है, तो इन हालातों को देखते हुए रेजेस का मतलब है उठाता है, कंसर्न का मतलब है सवाल, अबाउट ट्रू केस डिटेक्शन, तो दिल्ली में वास्तव में ट्रू केस कितने हो रहे हैं इसके बारे में एक प्रश्न खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि जिन माध्यम से हम परीक्षण कर रहे हैं ना, उन परीक्षण के माध्यमों पर ही सवाल लगे हुए हैं। महाराष्ट्र अपीयर्स टू हैव पुल्ड ऑफ, देखो जगह जगह परफेक्ट इन्फिनिटिव चल रहा है। महाराष्ट्र प्रतीत होता है क्या? टू हैव पुल्ड ऑफ, ये देखो ये पूरा की पूरा ये इन्फिनिटिव बना हुआ है इसका, है ना, कि महाराष्ट्र अपीयर्स टू हैव पुल ऑफ। क्या मतलब होता है इस पुल ऑफ का? पुल ऑफ का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी चीज में सफलता पा लेना, है ना, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग दैट इज डिफिकल्ट। महाराष्ट्र अपीयर्स टू हैव पुल्ड ऑफ ए कू का मतलब होता है कि एक तरीके से क्या है कि पूरा परिस्थिति बदलने वाली थी। कू का मतलब है यहाँ पे एक, ये जो कू शब्द है ना, ये खासकर में प्रयोग किया जाता है जब किसी भी देश में सैनिक सरकार का तख्ता पलट कर देते हैं और सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं, उसको बोलते हैं कू। लेकिन यहाँ पे कू का मतलब है एक कंप्लीट परिवर्तन कर देना, है ना। महाराष्ट्र अपीयर्स टू हैव पुल्ड ऑफ ए कू इन धारावी थ्रू आउटस्टैंडिंग वर्क। आउटस्टैंडिंग का मतलब है जबरदस्त, शानदार, कि भाई धारावी है ना, ये क्या है? धारावी जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब घनी आबादी वाला क्षेत्र है महाराष्ट्र का, और यहाँ पर क्या हो सकता था, कोरोना वायरस जो है बहुत ही स्पीड के साथ फैल सकता था। लेकिन महाराष्ट्र ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करके पूरे की पूरे मामले को ही पलट दिया, है ना, तख्ता पलट कर दिया, है ना। हैव पुल्ड ऑफ का मतलब बिल्कुल कमी कर दी, है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र ने जो है कमी ला दी, किस चीज़ में? पूरी तरीके से जो है धारावाही में जो मामला था ना उसको पलट दिया थ्रू आउटस्टैंडिंग वर्क, है ना, अपना जबरदस्त प्रदर्शन करके, है ना, कोरोना वायरस के खिलाफ जबरदस्त काम करके।
बट लाइक तमिलनाडु एंड कर्नाटका। लेकिन अगर हम तमिलनाडु और कर्नाटका की बात करें, द स्टेट हैज़ बीन विटनेसिंग, इन राज्यों में ये देखने को मिल रहा है, ए स्पाइक का मतलब है बढ़ोतरी, है ना, इन अदर डिस्ट्रिक्ट, है ना, कि भाई कि मतलब ये जो तमिलनाडु है और कर्नाटक है ना, इनके विभिन्न जो जिले हैं उनमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। विद ए 9.1% टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, गुजरात हैज़ मेड नो अटेम्प्ट टू ग्रेटली इंक्रीज डेली टेस्ट। देखो गुजरात में कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेट कितनी है, वो है 9.1%, है ना। इसके बावजूद भी गुजरात ने किसी तरह के कोई प्रयास नहीं किए हैं इंक्रीज करने के डेली टेस्ट, कि भाई गुजरात जो है ये जो टेस्टिंग है ना इसको बढ़ाता, इसके लिए गुजरात ने कोई प्रयास नहीं किए। बट इंस्टीड, लेकिन इसके बजाय अपीयर्स, गुजरात प्रतीत होता है, टू बी डिसइनजेनुअसली लिमिटिंग। गुजरात क्या है, गुजरात जो है क्या करता हुआ प्रतीत होता है, गुजरात जो है ये करता हुआ प्रतीत होता है कि डिसइनजेनुअसली लिमिटिंग, लिमिट का मतलब है सीमित कर देना, है ना, और डिसइनजेनुअसली का मतलब होता है, देखो डिसइनजेनुअसली का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो कि कपटपूर्ण तरीके से, है ना, कपटपूर्ण तरीके से आप कह सकते हो। हाँ, मतलब एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि बिल्कुल एकदम फ्रैंकनेस की तरीके से नहीं करना, है ना, बिल्कुल जैसा करना चाहिए ना, एकदम स्पष्ट तरीके से, सिंसियर वे में जो करना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है काम, है ना। बट इंस्टीड अपीयर्स टू बी डिसइंजुरियसली लिमिटेड, है ना, यानी कि एक तरीके से बेईमान पूर्ण ढंग से क्या किया है कि गुजरात ने जो है ना लिमिट कर दिया है, सीमित कर दिया है द नंबर ऑफ डेली टेस्ट, कि भाई ये जो डेली टेस्ट किए जा रहे हैं ना, टू कीप फ्रेश केसेस पर डे अंडर चेक। अंडर चेक का मतलब है अंडर कंट्रोल, कि भाई लगातार कोरोना वायरस के जो केसेस गुजरात में सामने आ रहे हैं उनको कंट्रोल में रखने के लिए गुजरात ने जो टेस्टिंग है उस टेस्टिंग में कमी कर दी है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो कुल मिला के ये क्या बात हुई, ये बात हुई कि खतरा आपके सामने खड़ा है और आपने क्या किया, वो जैसे शुतुरमुर्ग है ना रेत में अपना मुंह छिपा लेता है, वो वाली बात हो गई। तो गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट आ रही है, 9.1% आ रही है। इसके बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात ने जो है कोरोना वायरस के लिए जो है टेस्टिंग बढ़ाने के कोई प्रयास नहीं किए हैं ना, जबकि बेईमान पूर्ण ढंग से कोरोना, है ना, डिसइनजेनुअसली तरीके से जो है गुजरात क्या कर रहा है, सीमित कर रहा है। क्या कर रहा है कि जो डेली टेस्ट किए जाते हैं ना कोरोना वायरस की, उनकी संख्या को सीमित करने की कोशिश कर रहा है ताकि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तेलंगाना 2, तेलंगाना में भी हमें क्या देखने को मिलता है, विद ए टेस्ट पॉजिटिविटी रेट ऑफ 18.4%। देखो तेलंगाना में पॉजिटिविटी रेट कितनी है, कोरोना वायरस के मरीजों की जो पॉजिटिविटी रेट है वो है 18.4%। हैज़ मेड नो ग्रेट एफर्ट, इसने भी किसी तरह के कोई प्रयास नहीं किए हैं टू इंक्रीज डेली टेस्ट, कि भाई जो है कोरोना वायरस के लिए होने वाले जो डेली टेस्ट हैं उन डेली टेस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए तेलंगाना ने भी कोई प्रयास नहीं किए हैं। तेलंगाना के संबंध में एडिटोरियल बात करता है, विच हैव क्रॉस्ड 13,000 ओनली इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। पिछले कुछ दिनों की बात अगर हम करें तो सिर्फ 13,000 केस जो है ना इनको क्रॉस किया, विच हैव क्रॉस्ड 13,000 ओनली इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। तेलंगाना डिफाइस, डिफाइस का मतलब है एक तरीके से विरोध करना किसी चीज का, द ट्रेंड ऑफ राइजिंग केसेस ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तेलंगाना डिफाइस द ट्रेंड ऑफ राइजिंग केसेस ड्यूरिंग द पेंडेमिक, द ट्रेंड ऑफ राइजिंग केसेस ड्यूरिंग द पेंडेमिक, रेजिंग सीरियस कंसर्न अबाउट इट्स नंबर्स। क्या मतलब हुआ इसका, तेलंगाना जो है इस बात का प्रतिरोध करता है या इस बात के विरोध में है या इस बात को चैलेंज करता है, द ट्रेंड ऑफ राइजिंग केसेस ड्यूरिंग द पेंडेमिक, कि भाई इस वैश्विक महामारी के दौरान जो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना, तो उस ट्रेंड के खिलाफ में है तेलंगाना एक तरीके से। रेजिंग सीरियस कंसर्न अबाउट इट्स नंबर्स, रेजिंग सीरियस कंसर्न का मतलब है कि भाई उठाना, क्या उठाना, अपनी चिंता व्यक्त करना। सीरियस कंसर्न का मतलब है बहुत ही ज़्यादा चिंता व्यक्त करना अबाउट इट्स नंबर्स, की ये जो आंकड़े हैं ना कोरोना वायरस के जो मरीजों के आंकड़े उन संबंध में जो है बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त करना। एग्जाम्पल्स सच एज न्यूयॉर्क हैव शोन, जैसा कि हमें न्यूयॉर्क में देखने को मिला है ना, कुछ उदाहरण हमारे सामने को है, जैसा कि न्यूयॉर्क ने हमें दिखाया, दैट इट इज़ नेवर टू लेट, अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, इट इज़ नेवर टू लेट टू बेंड द कर्व। बेंड का मतलब है झुका देना, बेंड द कर्व, कि भाई जो कोरोना वायरस का कर्व है ये ऊपर बढ़ता जा रहा है ना, कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, न्यूयॉर्क में भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन न्यूयॉर्क ने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है ना, जबकि न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा मरीज हो गए। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अभी भी देर नहीं हुई है कि हम चाहें तो कोरोना वायरस के कर्व को नीचे ला सकते हैं, कोरोना वायरस के चलते होने वाली जो मृत्यु दर है उसमें हम कमी ला सकते हैं, बट फॉर दैट, लेकिन उसके लिए
लेकिन उसके लिए स्टेट्स नीड टू फाइट द वायरस, कि जो विभिन्न राज्य हैं उनको इस वायरस के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। नॉट मैनेज द डाटा, है ना, कि आप जो है डेटा का प्रबंध करो ना। डेटा का प्रबंध करने से मतलब है कि भाई जैसे गुजरात कर रहा था ना, कि गुजरात क्या कर रहा है, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट आ रही है तो उन्होंने जो है टेस्टिंग ही नहीं कर रहे वो, है ना, टेस्ट बढ़ाने की बजाय वो टेस्ट ही कंडक्ट नहीं कर रहे हैं ना। तो इस तरह की काम करने से ज़्यादा अच्छा काम है कि राज्य जो है इसके खिलाफ लड़ने के लिए जो है कदम उठाएं, और उनके लिए सबसे अहम जो है वो ज़रूरी है टेस्टिंग, और उसके ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के जो मरीज हैं ना उनका जो है पता लग सके।